रहे, बोलना जल्दी। तो भूत देख लिया क्या? भूत नहीं दादी, आपका गणेश। मेरे प्रभु, मेरे गणेश जी, प्रभु। क्या हुआ दादी, कब से मिलना चाहती थी ना आप? अब आया हूँ तो मौन है। आपको मुझ तक आने में कष्ट हो रहा था, इसलिए मैं स्वयं आपके पास आ गया। इतने प्रेम से मुझे स्मरण किया, यहाँ तक कि यात्रा की कष्ट की। मेरा आना तो आवश्यक था। प्रतीक्षा तो थी आपके दर्शन की, किंतु मैं देख नहीं सकती। मैं आपको छू सकती हूँ। अवश्य। दादी, मेरा उपहार। मुझ निर्धन के पास क्या है आपको देने के लिए? आप मुझे वही तो देने आ रही थी ना? दादी, भगवान गणेश का विवाह है, देना है तो कोई मूल्यवान वस्तु दीजिए। ये क्या माटी का टेढ़ा मेढ़ा पात्र दे रही हैं? भेंट देने वाले का भाव महत्वपूर्ण होता है। भेंट की मूल्यता उसकी रस्सी से नहीं, अपितु उसके देने के भाव से होती है। यह उपहार मेरे लिए है और मेरे लिए यह अमूल्य है। प्रभु, आपको मेरी भेंट पसंद आई? आप मेरे भक्त हैं, इतनी सुंदर भेंट देने वाला भक्त रोए, यह मुझे स्वीकार नहीं है। भक्तन के अश्रु को पोंछे गणपति, अंधन के नयनों में आ गई ज्योति, आ गई ज्योति। दर्शन देने आते स्वयं गणपति, श्रद्धा हो मन में जो सच्ची हो भक्ति, सच्ची हो भक्ति। जय देव हे मंगलकारी, देख दया तेरी जो बलिहारी। जय देव कल्याणकारी, सुख से है भर जाते तेरे पुजारी। प्रभु, मैं देख सकती हूँ प्रभु।
दादी, आपकी दृष्टि लौट आई। आप मुझे देख सकती है? देख सकती हूँ। जिनके मन में इतना प्रेम हो, जिनके भावों में इतनी शुभता हो, वह भला बिना नेत्रों के कैसे रह सकती हैं? उठिए दादी। भक्तों का स्थान हृदय में है, चरणों में नहीं। जीवन भर जिसका शौक मनाती रही, आज उसी नेत्रहीनता ने मुझे निहाल कर दिया। केवल गणेश नहीं, संपूर्ण देवता लोग मुझे दर्शन देने आए। मैं धन्य हो गई प्रभु, धन्य हो गई प्रभु, मैं धन्य हो गई। गणेश जी की, विघ्नहर्ता गणेश जी की, विघ्नहर्ता गणेश जी की, विघ्नहर्ता गणेश जी की, 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 गणेश जी की। अब कौन सी विधि है माता? अब तुम दोनों के हाथों में सौजन्य, समृद्धि, सुरक्षा का प्रतीक स्वास्तिक अंकित किया जाएगा। स्वास्तिक तो स्वयं गणेश जी के हस्ततल पर विराजमान है ना? गणेश पर अंकित नहीं है पुत्री, ये चिन्ह आया ही गणेश से है। और ये केवल एक चिन्ह नहीं है, मंगल का प्रतीक है। तो हम ये केवल इसीलिए धारण करेंगी क्योंकि ये श्री गणेश के हाथों में है? नहीं पुत्री, विवाह समर्पण है और समर्पण में समान रूप से अर्पण करना होता है। गणेश के स्वास्तिक का तुम दोनों के हाथों में आने का अर्थ है उनकी शुभता और उद्देश्य का तुम दोनों के जीवन में आगमन हो चुका है। यदि समर्पण समान अर्पण है तो हमसे क्या प्राप्त होगा विघ्नहर्ता को? अष्ट सिद्धि। हाँ, वो 8 सिद्धियां जो हर अशुभता का मर्दन करती है और शुभता का उत्थान। पहली सिद्धि अणिमा, अर्थात अणु के समान सूक्ष्म हो जाना, किंतु इसका अर्थ केवल आकार में छोटा हो जाना नहीं, अपितु अहंकार का त्याग करना है। स्वयं को एक कण समझ लेना है, और जो स्वयं को कण समझ ले तो उसका विस्तार स्वयं ही हो जाता है, क्योंकि कण कण से ही ब्रह्मांड बनता है। अहंकार अष्ट महाविघ्नों में पहला विघ्न जो प्रारंभ है नाश का। पहले करुणा का नाश करता है, फिर कर्ता का।
दूसरी सिद्धि महिमा अर्थात विस्तार, अनंत अंतरिक्ष तक समय से परे आत्मा का विस्तार। दूसरा महाविघ्न होगा ईर्ष्या, जो जीव को स्वयं प्रगति करने से रोकता है और दूसरों की प्रगति रोकने को उकसाता है। तीसरी सिद्धि है लघिमा, अर्थात हर प्रकार के भार से मुक्त हो जाने की सिद्धि। भार अपराध बोध का, भार अपने अर्जित कर्मों का, भार बुरे विचारों का, सबसे मुक्त हो जाना। मोह, ये वो महाविघ्न है जो जीव को सत्य से दूर ले जाता है, नश्वर वस्तुओं और भाव के साथ जोड़कर उसके अस्तित्व का नाश कर देता है। फिर आती है गरिमा, अपने संकल्प में दृढ़ बने रहना, अपने कर्म और उद्देश्य में इतना महान बन जाना कि समय भी सम्मान करने के लिए विवश हो जाए। अगला महाविघ्न है क्रोध, जो मनुष्य का विवेक हर लेता है, और जिसने क्रोध पाल लिया उसे कोई और शत्रु पाने की आवश्यकता नहीं। अगली सिद्धि ईशित्व, अर्थात ईश्वर बन जाना, संपूर्ण नियंत्रण स्थापित होना, न केवल वस्तु और जीव पर नियंत्रण, अपितु हर भाव, हर कामना पर नियंत्रण। कामना वो महाविघ्न है जो जीव के चरित्र का नाश कर देता है। कामना चाहे धन की हो या शरीर की, वैभव की हो या शक्ति की, अशोभनीय ही रहेगा, विनाश ही लाएगा। वशित्व, अर्थात सब पर वश कर लेना, हर भाव, हर जीव को अपना दास बना लेना, हर कामना पर वश पाने की महासिद्धि। स्वलिप्तता, केवल अपना सोचना, व्यस्ति में इतना खो जाना कि समस्ति के अस्तित्व को भूल जाए। प्राप्ति, किसी भी प्रकार की भौतिक या आध्यात्मिक बाधा को पार कर सकने की शक्ति। लोभ, आवश्यकता से अधिक का संग्रह, जिस पर अधिकार नहीं उसे भी पाने की इच्छा, वो इच्छा जो जीव को भीतर से खा जाती। आठवीं सिद्धि प्राकाम्य, जिससे जीव हर कामना पूर्ति कर सके, सत्य के बल पर, और सत्य की केवल एक ही कामना होती है, शुभता का उत्थान। आत्म महिमा, वो अंतिम महादोष जो इन सप्त महादोषों के प्रभाव के कारण बनता है, जहां जीव स्वयं में विश्वास की कल्पना करता है और ये विष उसे समाप्त कर देता है। ये अष्टदोष गणेश का उद्देश्य, उसके जन्म का कारण और उसकी शुभता का संपूर्ण अंत करेंगे। इन सिद्धियों से तुम गणेश की शुभता का संरक्षण और संवर्धन कर पाओगी, गणेश के उद्देश्य को पूर्ण कर पाओगी। शुभता और सिद्धि जब एक होंगे, संसार में कल्याण होगा। घड़ी आ गई है गणेश की परीक्षा के कठोरतम रूप के प्रकट होने का। गणेश जी की जय, गणेश जी की जय, गणेश जी की जय, गणेश जी की जय। ये मार्ग ब्रह्मलोक जाता है। धन्य है गणपति जी। कहाँ तो उनके दर्शन के लिए आई थी और कहाँ उनकी बारात में सम्मिलित होने जा रही हूँ। गणेश जी की जय, गणेश जी की जय, गणेश जी की जय, गणेश जी की जय,
प्रणाम गुरुदेव। तुम एक बार द्रोह कर चुके हो, अब क्या आघात पहुंचाना चाहते हो? आघात नहीं, अवसर मांगने आया हूं गुरुदेव। एक बार जो विश्वासघात कर दे, उसके लाए हुए अमृत पर भी विश्वास नहीं किया जा सकता। चले जाओ यहां से। गुरुदेव, यह सत्य है कि सिंधु से आपको दूर कर देना चाहता था, किंतु असुरों के पराजय देखने की मंशा कभी नहीं थी। एक अवसर तो सबको मिलता है आचार्य, आपने सिंधु को दिया तो मुझे क्यों नहीं? अंतिम अवसर। योजना क्या है? गणेश जी की गणेश जी की गणेश जी की गणेश जी की। कुछ पल और उत्सव के नगाड़े आतंक का नाद करेंगे। उत्सव शोक में बदल जाएगा। क्या हुआ परम पूज्य, हम यहाँ पे रुके क्यों हैं? कुबेर देव, ब्रह्मलोक का प्रवेश द्वार आने को है। वहाँ पे देव और अन्य दिव्य योनियां तो प्रवेश कर सकती हैं, परंतु मानव नहीं कर सकते। उन्हें देवों की सहायता चाहिए। पुष्पदंत जी, आप उनको कहिए कि वह प्रतीक्षा करें, तब तक मैं उनके लिए गृह प्रवेश द्वार सज्ज करवाता हूँ। आप भी उन्हीं के साथ रुकिए, वह हमारे अतिथि हैं, उनको असुविधा नहीं होनी चाहिए। जो आज्ञा गणेश जी। ये मेरी माया की दीवार है जो दोनों तरफ को कैद कर देगी। ना ये उन्हें देखेंगे और ना वो इन्हें। ये पृथ्वीवासी किधर गए? ये कैसे हो सकता है? मुझे शीघ्र, अतिशीघ्र गणेश जी को बताना ही होगा। बारात द्वार के निकट ही थी, फिर ये विलंब कैसा? हम यहाँ गणेश को वर रूप में देखने को आतुर हैं और गणेश सता रहे हैं अपनी माताओं को। मेरे पुत्र गणेश के विवाह में कोई विघ्न न आए। चिंता ना करे देवी, कोई भी विघ्न इतना बड़ा नहीं है जो विघ्नहर्ता गणेश के विवाह में बाधा उत्पन्न करे। मैं दानव की माया स्वयं में परिपूर्ण है प्रथम पूज्य।